बाड़े में ले जाने लगता है। इस दौरान वो भेड़ों के साथ मस्ती भी कर रहा होता है। सराय के बाहर सब्जियां काट रही उसकी गर्लफ्रेंड लीना उसे मस्ती करते हुए देख के मुस्कुरा रही होती है। तभी सराय की मालकिन और लीना की माँ उसके पास आती है और मैदान के उस पार के जंगल की तरफ देखकर कहती है, इस रहस्यमयी जंगल में काफी लड़कियां गायब हो रही हैं। आज एक और लड़की गायब हुई है, इसलिए तुम भूल कर भी इस जंगल में मत जाना। अगले सीन में सराय के मालिक विल्सन को दिखाया जाता है, जो भेड़ों को बाड़े में डाल रहे पीटर के पास आकर उससे कहता है, तुम अभी तक इसी काम में उलझे हुए हो, जल्दी से भेड़ों को अंदर डालो और फिर जाकर खाने का कमरा साफ करो। मैंने तुम्हें टाइम पास करने के लिए नौकर का काम नहीं दिया है। तो अब जब पीटर घास के मैदान से भेड़ों को पकड़ रहा होता है, तभी जंगल के किनारे पीटर को देख रहा एक उल्लू एक औरत के रूप में बदल जाता है। वो औरत एक जादूगरनी होती है, जो कि पेड़ के पीछे छिपकर एक खास मकसद से पीटर और लीना पर नजर रख रही होती है। इसी दौरान लीना पीटर के पास आती है और ये दोनों हमेशा की तरह ओक के पेड़ के नीचे एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करने लगते हैं। लीना पीटर से कहती है, तुम मेरे पिता से हमारी शादी के लिए बात क्यों नहीं करते? पीटर कहता है, मैं नौकर हूँ और वो मेरे मालिक, क्या वो तुम्हारी शादी मेरे साथ करने के लिए तैयार होंगे? लीना कहती है, क्यों नहीं, एक बार उनसे इस बारे में बात तो करो। तभी ओक के पेड़ पर बैठा लीना का छोटा भाई किटू नीचे कूदता है। लीना उससे कहती है, तुम पेड़ पर क्या कर रहे थे? किटू कहता है, मैं खेल रहा था, लेकिन मैंने देखा डाकू जैक अपनी गैंग के साथ इसी ओर आ रहा है। फिर किटू जल्दी से भागकर सराय पर जाता है और वहाँ जोर जोर से चिल्लाकर सभी को डाकुओं के आने की बात बता देता है। जैक की आने की खबर सुनकर विल्सन अपनी पत्नी पीटर और लीना के साथ मिलकर सराय का सारा सामान छिपाने लगता है और पैसों की पोटली को वो अपनी टोपी में रखकर पहन लेता है। डाकुओं के डर से सराय में खाना खा रहे लोग भी भागकर छिप जाते हैं। थोड़ी ही देर में डाकू जैक अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और विल्सन से कहता है, जो भी माल कमाया है तुमने वो सब मेरे हवाले कर दो और हम लोगों के लिए शराब भी लाओ। विल्सन कहता है, सराय बंद है और मेरे पास इस समय एक सिक्का तक नहीं है, लेकिन डाकुओं को उस पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसे लेकर उसके सराय के अंदर जाते हैं और उससे कहते हैं, तुमने सब कुछ छिपा दिया है ना, सच बताओ, नहीं तो हम तुम्हारा हुलिया बिगाड़ देंगे। ये देखकर विल्सन की पत्नी और बच्चे घबरा जाते हैं। इस दौरान डाकू जैक को विल्सन की टोपी के अंदर रखी हुई पैसों की थैली मिल जाती है। वहाँ खड़ा पीटर भी ये सब देख रहा होता है। वो काफी चालाक होता है।